हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पपा कोटस में। सो दोस्तों, अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं गेम डेवलपमेंट में, लाइक गेम को कैसे बनाएं इसके बारे में आप लोग जानना चाहते हैं, तो आज ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं गजेंद्र सिंह जी, जिनको 10+ ईयर का एक्सपीरियंस है गेम डेवलपमेंट में और इन्होंने बहुत सारे गेम्स बनाए हैं, काफ़ी सारे कंपनीज़ के लिए वर्क भी किया है। सो ये हमें बताएंगे कि कैसे हम लोग गेम डेवलपर बन सकते हैं और कौन से प्लेटफॉर्म को हमें यूज़ करना चाहिए, कौन सी लैंग्वेज को यूज़ करना चाहिए, जिससे कि हम लोग बेटर गेम डेवलपमेंट को कर पाएँ। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग वीडियो को और आशा करता हूँ कि आप लोग को ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। और अगर आप लोग भी गेम डेवलपमेंट को स्टार्ट करना चाहते होंगे तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। साथ में आप अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो गेम डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड रहते हैं या गेम को बहुत ज़्यादा खेलते हैं। उन सभी लोगों के साथ भी आप ये चीज़ शेयर कीजिएगा, जिससे कि उन्हें भी पता चले कि कैसे गेम को बनाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं और गजेंद्र जी का वेलकम करते हैं अपने चैनल पे। वेलकम गजेंद्र टू आवर यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एक छोटे इंट्रोडक्शन के साथ। सो गजेंद्र जी, अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिएगा हम लोगों को। वैसे मैंने आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ही पता होंगी, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे कवर करते हैं। My name is Gajendra Singh. I am a Unity 3D game developer. I have 10 years of experience in game development. I have worked on both 2D game, 3D game and also multiplayer games. ओके, सो लाइक इससे आप लोग को पता चल जाता है बैकग्राउंड का कि क्या एक्सपीरियंस और आपको यहाँ पे क्या नॉलेज मिलने वाली है गजेंद्र जी से। हम लोग यहाँ पे बहुत कुछ जानेंगे यूनिटी के बारे में कि कैसे हम गेम को डेवलप कर सकते हैं और क्या क्या इशूज़ आते हैं, साथ में इनकी जर्नी कैसे थी और इन्होंने कैसे गेम डेवलपमेंट स्टार्ट किया। तो अब इसके बाद हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आपने अपना गेम डेवलपमेंट का करियर कैसे स्टार्ट किया। लाइक ये आइडिया आपके मन में कैसे आया कि आपको गेम डेवलपमेंट में जाना है, और आपकी प्रोग्रामिंग की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। एक्चुअली मेरे को कॉलेज टाइम से ही कंप्यूटर फील्ड में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो मैं चाहता था, मतलब साई-फाई मूवीज़ देखता था और मैं काफ़ी इंटरेस्टेड रहता था कि जो टेक्नोलॉजीज़ साई-फाई मूवीज़ में जो दिखाते हैं वो उस तरह की टेक्नोलॉजी पे मैं वर्क करूँ। तो मेरा काफ़ी इंटरेस्टेड था टेक्नोलॉजी में। तो मेरे को कॉलेज में मतलब जावा पढ़ने के लिए मिला, तो जावा मैंने सीखा। तो कॉलेज पास आउट होने के बाद फिर मेरे को थोड़ा और टेक्नोलॉजी में मतलब एक्सप्लोर करने का मतलब मेरा इंटरेस्ट जागा। एंड तो फिर मैंने थोड़ा गेम्स डेवलपमेंट भी मेरा इंटरेस्ट जागा, क्योंकि गेम डेवलपमेंट काफ़ी इस तरह की चीज़ होती है कि हर किसी के मोबाइल में, पीसी में हर कोई मतलब इंटरेस्टेड रहता है उस चीज़ में। और मेरे को भी गेम खेलने का इंटरेस्ट था, तो मेरे को जावा ऑलरेडी आता था, तो मैंने उस पर थोड़ा सा स्टडी किया मैंने। तो मैंने देखा कि जावा की वेरी सिमिलर जो लैंग्वेज रहती है वो सी शार्प रहती है, तो कि वेरी सिमिलर सी शार्प रहती है। तो उसके लिए फिर मैंने क्या किया, सी शार्प को थोड़ा स्टडी किया। तो मेरे को कुछ 1-2 महीने बाद मेरे को आइडिया लग गया था कि मैं सी शार्प को स्टडी कर सकता हूँ एंड सी शार्प से मैं गेम बना सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ यूनिटी 3D इंजन, जो कि काफ़ी रोबस्ट प्लेटफॉर्म है। तो ऐसे करके फिर मैंने यूनिटी में थोड़े थोड़े डेमोज बनाने स्टार्ट किए, सी शार्प को भी स्टडी करना स्टार्ट किया। और ऐसे करके फिर मैं कुछ कंपनियों में भी मैंने ट्राई किया कि मेरे को कुछ ऑफर्स मिलें, ऑप्शंस मिलें। तो ऐसे करके ओके, सो लाइक अगर आपको यूनिटी सीखना है तो इसमें भी सी शार्प लैंग्वेज का हम लोग यूज़ करते हैं। सी शार्प के अलावा भी हम लोग कोई लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं गेम डेवलपमेंट के लिए। एक्चुअली गेम डेवलपमेंट के लिए मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स रहते हैं। यूनिटी भी रहता है, अनरियल भी रहता है। अनरियल पे भी मैं वर्क करता हूँ, बट अनरियल में क्या होता है, C+ विद द हेल्प ऑफ सी एंड C+ के आप गेम बना सकते हो अनरियल में। कोई पाइथन डेवलपर है तो पाइथन डेवलपर है तो उसके लिए भी कुछ प्लेटफॉर्म्स आते हैं, कुछ गेम इंजन्स आते हैं, आप फ्रेमवर्क्स आते हैं, उनके हेल्प से आप पाइथन पे भी गेम बना सकते हो। तो गेम डेवलपमेंट एक बेसिकली देखा है तो गेम डेवलपमेंट एक लैंग्वेज स्पेसिफिक कोई टेक्नोलॉजी या इंजन नहीं है। वो आपके कॉन्सेप्ट्स रहते हैं कि गेम कैसे रेंडर होता है, कैसे उसमें फिजिक्स वर्क करती है और कैसे उसमें पार्टिकल्स वर्क करते हैं, और कैसे आप फिजिक्स के जो कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है, वो आप गेम मतलब आप अप्लाई कर सकते हो विद मतलब गेम डेवलपमेंट में। तो एक मैं सबको ये बताना चाहूँगा, गेम डेवलपमेंट एक लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं है, इंजन स्पेसिफिक नहीं है। आप कोई भी लैंग्वेज आती हो, बट आपको गेमिंग कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना बहुत ज़रूरी है। तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी टेक्नोलॉजी पे, किसी भी लैंग्वेज पे आप गेम बना सकते हो। ओके, तो मोस्टली प्रिफर्ड यहाँ पे जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं लाइक यूनिटी और अनरियल के बारे में आपने बताया, तो मोस्टली जो सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं गेम डेवलपर्स, वो कौन सा प्लेटफॉर्म है, और दूसरा के लैंग्वेज कौन सा सबसे ज़्यादा अभी यूज़ हो रहा है।
मोस्टली देखो यूनिट, अगर मोबाइल प्लेटफॉर्म की बात करें तो मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए बेस्ट जो इंजन रहेगा वो यूनिटी 3D रहेगा, क्योंकि वो काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड है एंड आपको एफर्ट ऑप्टिमाइज करने में कम लगाने पड़ते हैं। एंड आप पीसी गेम्स की बात करूँ, कंसोल गेम की बात करूँ, तो बेस्ट इंजन रहता है अनरियल इंजन रहता है। उसमें C+ सीखना थोड़ा हार्ड रहता है, बट वो काफ़ी ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है आपको C+। तो बाकी गेम आप दोनों इंजन पे बना सकते हो। बाकी आपको इट्स डिपेंड कि आपको किस प्लेटफॉर्म में जाना है, किस डोमेन में आपको जाना है। आपको मतलब वर्चुअल प्रोडक्शन करना है, आपको मूवीज या वेब सीरीज बनानी है, तो मैं अनरियल रिकमेंड करूंगा। आपको मोबाइल स्पेसिफिक ही रहना है तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन यूनिटी से कुछ है नहीं। ओके, और लैंग्वेज सबसे ज़्यादा प्रीफर कौन सी है? लैंग्वेज C++ एंड C# दोनों लैंग्वेज मतलब मैं प्रेफर करूंगा, क्योंकि जो C# यूनिटी यूज़ करता है एंड C++ अनरियल यूज़ करता है बोथ, एंड दोनों इंजन को नंबर 1 कैटेगरी पे आप कंसिडर कर सकते हो। ओके, और अभी आपने बात की कि फिजिक्स आना चाहिए या फिर फिजिक्स के कॉन्सेप्ट अच्छे से आने चाहिए, तो इसमें फिजिक्स का कितना रोल होता है और क्या मैथमेटिक्स का भी कुछ रोल होता है गेम डेवलपमेंट में, लाइक किसी पार्टिकल को हमें मूव करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे? राइट, एक्चुअली मैथमेटिक्स का काफ़ी रोल रहता है इसमें, क्योंकि पूरा जो गेम डेवलपमेंट होता है वो वेक्टर बेस्ड रहता है। मतलब आपको सारे कैलकुलेशन, सारे कंप्यूटेशन वेक्टर्स के कैलकुलेशन के बेस पे करने पड़ते हैं। कोई ऑब्जेक्ट को आप मूव करना है तो आप सिंगल पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करना है, तो सिंगल पॉइंट आपको जस्ट लाइक आपने वेक्टर्स पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, तो उसमें क्या होता है कि वेक्टर्स की पोजीशन रहती है XYZ जो कोऑर्डिनेट्स रहते हैं वो एक सिंगल पॉइंट के रहते हैं। आपको दूसरे पॉइंट पर मूव करना है तो दूसरे पॉइंट के भी XYZ कोऑर्डिनेट्स रहेंगे। उनके बीच में अगर आप मूव करना चाहोगे, डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहोगे, डायरेक्शन कैलकुलेट करना चाहोगे, तो आपको वेक्टर्स आना ही चाहिए। प्लस में कुछ लेवल तक ट्रिग्नोमेट्री भी लगती है उसमें कंप्यूटेशन के लिए, और कुछ लेवल तक आपको उसका फिजिक्स का भी यूज़ करना पड़ता है कि किसी ऑब्जेक्ट पे आपको फिजिक्स अप्लाई करनी है, फोर्स अप्लाई करना है, तो दैट काइंड ऑफ मतलब आई मीन मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट आपको रहती है उसके, अदरवाइज वो गेम डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं हो पाएगा विदाउट मैथमेटिक्स या फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स। ओके, सो अगर किसी को गेम डेवलपमेंट में जाना है तो इसका मतलब उसे मैथमेटिक्स और फिजिक्स आना ही चाहिए। अगर नहीं आता तो वो कर सकता है या नहीं कर सकता? एक्चुअली वो कर सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो चीज़ें रहती हैं वो ऑलरेडी इंजन प्रोवाइड करते हैं हमको सिर्फ वो पर्टिकुलर मेथड्स या उसके जो फंक्शंस रहते हैं वो कॉल करने होते हैं हमको उस लाइब्रेरी के। बट हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा पूरा मैथमेटिक्स स्टडी करने बैठे आओ, पूरा मैथमेटिक्स आप उसकी ट्रेनिंग लो, नहीं, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बट आपकी कॉन्सेप्ट लाइक इस तरह से होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो कितने तरीके मैं उसका फोर्स भी लगा सकता हूँ किसी ऑब्जेक्ट को आगे पुश करने के लिए, और डायरेक्टली मैं उसको 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप भी मूव कर सकता हूँ। एंड कुछ एंगल कैलकुलेट करना हो, एंगल के बेसिस पे आपको कुछ पाइथागोरस थ्योरम भी लगानी पड़ती है समटाइम्स। तो दैट काइंड ऑफ बेसिक लेवल के कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करने पड़ेंगे कि उसकी एल्गोरिथम क्या है, वो आपको इनबिल्ट मिल जाएगी, आपको थर्ड पार्टी से पिक कर सकते हो वो एल्गोरिथम। बट आपको कौन सी एल्गोरिथम की रिक्वायरमेंट है उसके लिए मैथमेटिक्स सबको कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। ओके, सो अभी हम कुछ एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं ना कि जो हमारे बड़े प्लेयर्स गेम्स हैं, लाइक जैसे अभी पबजी चल रहा था या फिर और 1-2 गेम ऐसे हैं, तो ये सब कौन से प्लेटफॉर्म पे बने हैं? लाइक अगर पबजी की बात करूँ तो पबजी कौन से प्लेटफॉर्म पे बना होगा? पबजी की अगर मैं बात करूँ तो पबजी थोड़ा हाइपर रियलिस्टिक गेम है, उसकी ग्राफिक्स क्वालिटी भी अच्छी है, तो वो एक्चुअली अनरियल इंजन पे बना हुआ है, वो अनरियल एंड विद द हेल्प ऑफ C++ लैंग्वेज के। एंड वो इसीलिए क्योंकि मोस्टली वो अनरियल इंजन भी काफ़ी ऑप्टिमाइज रहता है, C+ यूज़ करता है, उसकी ग्राफिक्स क्वालिटी बहुत ज़्यादा है। एंड जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो मोस्टली मतलब अनरियल इंजन को ही पिक करती हैं। तो मैं अगर आपको उस लेवल के हाई लेवल के हाई ग्राफिक्स के और बड़े बड़े गेम्स आपको बनाने हैं तो मैं अनरियल ही रिकमेंड करूँगा। ओके, और अभी बात करते हैं हम लोग एनिमेशंस की। लाइक गेम में तो बहुत सारे एनिमेशन रहते हैं और UI भी बहुत अच्छी रहती है, तो इसका कितना रोल होता है? या जो डेवलपर होता है उसे खुद ही करना पड़ता है या कोई अलग से होता है जो एनिमेशंस और UI UX करता है सब कुछ? एक्चुअली UI UX और एनिमेशन के लिए एक अलग से टीम रहती है। डेवलपर से कोडिंग करेगा, गेम प्ले कॉन्सेप्ट, गेम प्ले मैकेनिक्स रहेगा, उसको लिखेगा, गेम का फ्लो एंड कोडिंग एंड बेसिक लॉजिक्स रहेंगे उनको लिखेगा। बट जो UI वाला काम रहता है, UI के लिए UI डिज़ाइनिंग रहता है, ग्राफिक्स आर्टिस्ट भी, ग्राफिक डिज़ाइनर भी रहता है, एंड 3D आर्टिस्ट रहता है, उसका काम रहता है 3D एनिमेशन तैयार करना। एंड वो 3D एनिमेशन एंड ग्राफिक्स हमको प्रोवाइड करेगा। तो यूनिटी का भी एक लेवल डिज़ाइनर रहेगा,
नॉट कोडर। लेवल डिज़ाइन एक सेपरेट रहता है जिसका काम वो रहता है। तो 3D आर्टिस्ट ने जो सारे एसेट्स हमको प्रोवाइड करे हैं वो सारे एसेट्स यूनिटी में अरेंज करे, उससे पूरा मैप तैयार करे। एंड जो एक ग्राफिक्स डिज़ाइनर भी रहता है, तो ग्राफिक डिज़ाइनर का ये काम रहेगा कि वो पूरा जो UI UX है वो पूरा यूनिटी में अरेंज करे, जो आपको 3D आर्टिस्ट ने या 2D आर्टिस्ट है उसने प्रोवाइड किए हैं जो सारे ग्राफिक्स। तो ये मल्टीपल एक टीम वर्क रहता है। गेम डेवलपमेंट आप इंडिविजुअली कर सकते हो, बट वो उसके लिए आपको बहुत सारे आइटम परचेज करने पड़ेंगे। आप ग्राफिक्स या एनिमेशन ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो, आप खुद यूनिटी में इंपोर्ट करके पूरा अरेंज कर सकते हो, सेटअप कर सकते हो। अगर आप प्रोग्रामर नहीं हो और आप तो 3D आर्टिस्ट हो, तो आपके लिए भी बेस्ट ऑप्शन रहता है कि प्रोग्रामिंग के जो SDK फ्रेमवर्क है वो भी मिल जाते हैं। लाइक आपको कैरेक्टर को मूव करना है, आपको FPS गेम बनाना है तो FPS की भी टूल किट्स आपको यूनिटी एसेट स्टोर पर मिल जाएंगी, तो वहाँ से डायरेक्टली आप टूल किट उठा सकते हो। आप और आप डिज़ाइन आर्टिस्ट आप खुद हो तो आप डिज़ाइन बना के पूरा अरेंज कर सकते हो, और कोडिंग आपको वो प्रोवाइड सारी वो फ्रेमवर्क कर देगा। ऐसे भी गेम बनाए जा सकते हैं। तो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है। एक डेवलपर भी सारा गेम बना सकता है, डिज़ाइनर भी सारा गेम बना सकता है, बट वो बहुत बेसिक लेवल के गेम्स रहेंगे। आपको हाई एंड अगर ग्राफिक्स एंड बड़े बड़े लेवल्स के गेम्स को आपको टारगेट करना है तो आपको टीम वर्क की रिक्वायरमेंट रहेगी ही रहेगी। ओके सो अभी अगर हम लोग बात करें कि इसका स्कोप क्या है, लाइक इन फ्यूचर गेम डेवलपमेंट, लाइक बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं इस गेम के फील्ड में, और आजकल बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी भी आ रही है कुछ गेम्स के कारण। तो अगर हम लोग बात करें कि गेम डेवलपमेंट में क्या स्कोप है और आगे का फ्यूचर कैसा है? अगर मैं फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो गेम डेवलपमेंट का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि लोग एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट की तरफ काफ़ी भाग रहे हैं। और आज छोटे से बच्चे से लेके 5-6 साल के बच्चे से लेके अगर ओल्ड एज पर्सन की भी बात करूं तो वो भी अपना टाइम पास करने के लिए फ़ोन चाहिए होता है, मोबाइल चाहिए होता है। हर किसी के हाथ में मोबाइल है आजकल, और आज मोबाइल भी इतने सस्ते आने लगे हैं हाई कॉन्फ़िगरेशन में। तो मैं कह रहा हूँ कि गेम डेवलपमेंट का स्कोप अभी है और आगे भी रहेगा। आगे 10 ईयर्स तक तो गेम डेवलपमेंट का स्कोप रहेगा, क्योंकि नई गेम डेवलपमेंट में नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, गेम इतने हाई क्वालिटीज़ आ रहे हैं, हाई ग्राफिक्स के आ रहे हैं। वो मोबाइल में आप उस लेवल की क्वालिटी की जो आप PC में भी पहले चला पाना मुश्किल था, आजकल उस क्वालिटी के गेम्स आप मोबाइल में भी खेल सकते हो। PUBG की बात करूँ, बहुत ज़्यादा लोग एडिक्टेड हैं इससे। राइट। तो उसके लिए, और उसके बाद तो मेटावर्स का कॉन्सेप्ट आ गया, मेटावर्स का भी कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी, और AR VR का भी कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो सारे ये प्लेटफॉर्म पे एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं आपको, तो इसका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा है। ऐप डेवलपमेंट में क्या होता है, आपने मान लो व्हाट्सएप ऐप ऑलरेडी बनी हुई है, अब कोई कंपनी है कोई डेवलपर ऐप व्हाट्सएप ऐप बनाएगा, लोग यूज़ करने लगेंगे, ऐसा नहीं होगा। बट गेम डेवलपमेंट के केस में क्या होता है कि प्ले स्टोर पर लोगों ने मान लो एक गेम खेल लिया तो उसी के जैसा अच्छी क्वालिटी का दूसरा गेम मिल गया, लोग ढूंढते रहते हैं, खुद ब खुद ढूंढते हैं। मार्केटिंग भी आपको करनी पड़ेगी, बट उतना नहीं करनी पड़ती आपको, क्योंकि लोग खुद ढूंढते हैं, सर्च करते हैं बेस्ट गेम कौन सा है, अच्छा गेम। तो दैट काइंड ऑफ गेम डेवलपमेंट का स्कोप अभी है और काफ़ी ऑलवेज रहेगा। वही लाइक हमें हर किसी के फ़ोन में कोई ना कोई गेम्स जरूर मिल जाता है, कोई कुछ यूज़ करता है। वही हाँ, राइट। लाइक मैं भी कभी कभी ट्रेवल करता हूँ, तो लाइक ट्रेवलिंग के टाइम इंटरनेट बहुत कम रहता है, तो मैं कुछ ऐसे गेम्स डाउनलोड करके जाता हूँ जो ऑफलाइन चलते हैं। राइट। ओके सो लाइक अगर कोई बिगनर है जिसको भी प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत आती है, जिसने लाइक C या जावा थोड़ा बहुत पढ़ा है, और वो अपना करियर बनाना चाहता है गेम डेवलपमेंट में, तो वो गेम में तो कैसे स्टार्ट करेगा अपनी जर्नी को? लाइक अगर आप होते तो आपको इस टाइम लाइक करंट टाइम में कैसे स्टार्ट करना चाहिए था गेम डेवलपमेंट की जर्नी को? देखो, गेम डेवलपमेंट अगर आपको स्टार्ट करना है, सबसे पहले तो आपको कोडिंग की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, कंपलसरी है। विदाउट आप उसके सर्वाइव नहीं कर पाओगे। कोडिंग मीन्स हमें C++ या C# की? C#, मैं C# सजेस्ट करूँगा, क्योंकि C+ थोड़ा सा कोडिंग थोड़ा सा एडवांस लेवल का भी हो जाता है, उसके कॉन्सेप्ट थोड़े से ब्रॉड हो जाते हैं, एंड वो अनरियल इंजन यूज़ करता है, तो अनरियल इंजन अपने आप में बहुत बड़ा इंजन है। और आई थिंक अनरियल पेड भी होगा। राइट, अनरियल पेड नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट उसमें क्या होता है कि $1 मिलियन अगर आप रेवेन्यू जनरेट करते हो लास्ट 12 मंथ्स में, तो आपको 5% रॉयल्टी देनी पड़ती है, एंड उसकी सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यूनिटी फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट यूनिटी का $1 लाख आप अर्न करते हो, देन आपको उसका लाइसेंस लेना पड़ता है। ओके।
तो आप दोनों इंजन यूज़ कर सकते हो, बट मैं स्टार्टिंग आपको यूनिटी मतलब प्रेफर करूँगा कि आप यूनिटी से स्टार्ट करिए। यूनिटी में बहुत छोटे छोटे गेम्स बनाना स्टार्ट करिए, आपके धीरे धीरे करके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद इन फ्यूचर आप मूव करना चाहते हो अनरियल पे, कॉन्सेप्ट गेमिंग के सेम रहते हैं बट टूल्स थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं, तो इन फ्यूचर आप अनरियल पे स्विच कर सकते हो। डायरेक्टली आप अनरियल पे मत जाइए, तो आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। ओके, और क्या क्या इश्यूज आते हैं, लाइक कोई गेम डेवलपमेंट को स्टार्ट करता है तो उसके सामने क्या क्या इश्यूज आते हैं जो उसे फेस करने पड़ते हैं? और गेम डेवलपमेंट का जो मेन इशूज़ रहता है वो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन का रहता है, क्योंकि गेम तो आपने डेवलप कर लिया, कोड भी आप कहीं से कॉपी पेस्ट कर भी लोगे, मोस्टली करते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको गेम डेवलपर अगर बनना है तो आप खुद से कोड लिखना सीखिए, क्योंकि आपको इन डेप्थ ही कोडिंग आना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप इन फ्यूचर आप उस चीज़ को मतलब बेटर वे में मतलब इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। और उसके बाद कोड थोड़ा हैवी होता जाता है, कॉपी पेस्ट कर दिया, फिर एट द एंड फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, वो आपको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल्स के लिमिटेड स्टोरेज रहते हैं, लिमिटेड मतलब प्रोसेसिंग पावर रहती है मोबाइल की। वही अभी बहुत रेस्ट्रिक्शन देने भी लगे हैं फ़ोन्स में, लाइक स्टोरेज को यूज़ करने के लिए या फिर मेमोरी को यूज़ करने के लिए। हाँ, राइट। तो वो सारी उन सारी पॉलिसीज़ को भी आपको मतलब फॉलो करना पड़ेगा, एंड उसके अलावा ऑप्टिमाइज़ भी करना पड़ेगा। सपोज आपका गेम अगर 60 FPS से कम का चल रहा है, तो हो सकता है वो इतना स्मूथ ना हो। 30 FPS से कम चल रहा है तो बहुत ज़्यादा जर्की गेम रहेगा, जो कोई खेलेगा नहीं। आपने गेम तो डेवलप कर दिया है, बट आप उसको स्मूथली चला नहीं पा रहे हो, तो आपका गेम कोई काम का है नहीं। तो आपको इसीलिए मतलब गेम डेवलपमेंट में थोड़ा और इन डेप्थ जाके उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करते हैं, आपकी कोडिंग स्किल्स सुधारनी पड़ेंगी। कोडिंग स्किल्स सुधारने के अलावा फिर आपको इंजन क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करता है आपको स्मूथ चलाने के लिए, वो आपको स्टडी करना पड़ेगा। आपको ग्राफिक्स से रिलेटेड किस तरह से ऑप्टिमाइजेशन होते हैं वो भी आपका करना पड़ेगा। लाइटिंग से रिलेटेड भी किस तरह के ऑप्टिमाइजेशन होते हैं वो भी आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो मतलब गेम डेवलपमेंट काफ़ी चैलेंजिंग रहता है, बट मैं ये नहीं कहूँगा आप चीज़ें आप सीख सकते हो, बट आपको एफर्ट थोड़े से ज़्यादा लगाने पड़ सकते हैं कंपेयर टू अदर डेवलपमेंट। ओके, और लाइक हम लोग अगर गेम डेवलप करते हैं यूनिटी में या अनरियल में, तो ये सभी प्लेटफॉर्म पे चलते हैं या कुछ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट भी होते हैं? ये एक्चुअली मोस्टली ये कंसोल प्रोवाइड करते हैं आपको, एंड एंड्रॉयड आईफोन प्रोवाइड करते हैं, पीसी पे भी चला सकते हो और वेब पे भी चला सकते हो। मोस्टली ये सारे प्लेटफॉर्म कवर करते हैं। लाइक हम अगर एक तो जगह कोड लिखते हैं, एक गेम डेवलप करते हैं, तो उसको हम सभी प्लेटफॉर्म पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, चाहे वो हमारा एंड्रॉयड हो, iOS हो या फिर विंडोज़ हो। राइट, सिंगल टाइम कोड लिख के आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर डिप्लॉय कर सकते हो, बट इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। मतलब हर प्लेटफॉर्म की मतलब अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं। एंड्रॉयड की बात करूँ तो अलग रिस्ट्रिक्शन है, और आईफोन की अलग रिस्ट्रिक्शन है। वेब की बात करूँ, WebGL की तो अलग रिस्ट्रिक्शन होते हैं। तो वो आपके थोड़े से आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ सकते हैं, कुछ कंडीशंस लगानी पड़ सकती हैं कि अगर मेरा सेम कोड अगर WebGL पे रन हो रहा है तो ये कंडीशन चलनी चाहिए, एंड्रॉयड पे ये कंडीशन चलनी चाहिए, एंड आईफोन पे चल रहा है तो दूसरी कंडीशन चलनी चाहिए। तो अदरवाइज मोस्टली मतलब आप 80 to 90% कोड सेम रहता है। ओके, तो अभी बात करते हैं कि लाइक किसी ने गेम डेवलपमेंट स्टार्ट किया और कुछ गेम्स उसने बना लिए। अब अगर उसे इंटर्नशिप या जॉब चाहिए गेम डेवलपमेंट में, तो उसे कैसे मिल सकता है, या फिर आपने कैसा क्रैक किया था अपनी फर्स्ट जॉब को? जॉब के लिए मतलब मेनली आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट एंड ऑप्टिमाइजेशन अगर आपको आता है तो आपको कोई भी कंपनी हो, आप हर कंपनी आपको जॉब देने के लिए रेडी हो जाएगी। क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी टफ पड़ता है, उसको सीखने में भी थोड़ा सा काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। आपको ऑप्टिमाइजेशन के कॉन्सेप्ट को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो। इट्स नॉट जस्ट लाइक कोडिंग कि भाई आपने एक स्टैक ओवरफ्लो से उठा लिया, कोड कॉपी पेस्ट कर दिया, वो चल गया। आपको मैनुअली आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा आपको, अगर ऑलवेज अगर गेमिंग की फील्ड में बने रहना है तो आप ऑप्टिमाइजेशन पे ज़्यादा फोकस करिए कंपेयर टू आप डेवलपमेंट या नॉर्मल कोडिंग। क्योंकि एट द एंड किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए आप गेम डेवलपमेंट करो तो एट द एंड आपको ऑप्टिमाइजेशन करना ही पड़ेगा। तो अगर आपको ऑप्टिमाइजेशन अच्छा आता है तो आप किसी भी कंपनी में आप जॉब ले सकते हो। ओके, और आपने पहली जॉब को कैसे क्रैक किया था, या पहली कौन सी कंपनी थी जिसमें आपकी इंटर्नशिप या जॉब लगी थी? मेरे को एक्चुअली कोई स्टार्टिंग में मेरे को गेम का आइडिया था, थोड़ा सा बेसिक खुद से स्टडी करके मतलब गेम सीखा था मैंने। तो मेरे को बेसिक लेवल की कोडिंग ही थी। और जब मैंने स्टार्ट किया था, आज से 10 साल पहले बात करूँ, मैंने स्टार्ट किया था, गेमिंग का इतना मार्केट भी नहीं था, एंड गेमिंग के इतने डेवलपर भी नहीं थे। तो उस टाइम पे मतलब मेरे को एफर्ट लगाने पड़े, बस इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़े, क्योंकि गेम डेवलपमेंट आता है, ठीक है, कंपनीज भी सोच रही थी कुछ नया कुछ स्टार्ट करें हम, ऐप डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट से हट के।
तो वो लोग डेवलपर्स को ढूंढ रही थी एंड वो उन्होंने मतलब मेरी स्किल्स भी अच्छी थी इंटरनेट कोडिंग वाली स्किल्स, तो मेरे को हायर कर लिया। बट अभी के सिनेरियोज की मैं बात करूँ तभी गेम डेवलपमेंट का स्कोप तो बढ़ता जा रहा है, आई एग्री, बट डेवलपर्स इतने सारे हुए हैं कि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अभी आप सोचो कि नॉर्मल कोडिंग सीख के या नॉर्मल डेवलपमेंट सीख के आप जॉब ले लोगे तो वो आपके लिए चैलेंजिंग, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग रहेगा। तो बेस्ट ऑप्शन है कि आपको गेमिंग की स्पेसिफिक चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, लाइक ऑप्टिमाइजेशन सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी। तो मैं ही सजेस्ट करूँगा ऑप्टिमाइजेशन सीखो, मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट सीखो। अदरवाइज क्या होता है, कोड डेवलपमेंट आप इतना ईजी हो गया कि आप एआई प्लेटफॉर्म पे भी आप टाइप करोगे कि मेरे को गेम बनाना है, इस पर्टिकुलर चीज़ का कोड चाहिए, तो आपको एज इट इज़ कोड आप कॉपी पेस्ट करोगे तो वो चल जाएगा। बट यही प्लेटफॉर्म ऑप्टिमाइजेशन में आपको गाइड कर सकता है। ऑप्टिमाइजेशन का एज इट इज़ आपको कुछ लिख के नहीं दे सकता कि आप कॉपी पेस्ट करोगे तो चल जाएगा। मैं वही फिर से वही सजेस्ट करूँगा कि आप ऑप्टिमाइजेशन में ज़्यादा फोकस करिए कंपेयर टू आप सिर्फ ओनली डेवलप कर रहे हो, कॉपी पेस्ट कर रहे हो उसकी। लाइक आप लोग समझ सकते हैं ऑप्टिमाइजेशन कितना ज़रूरी है, कि हम लोगों ने इस टर्म के बारे में जितनी बार यहाँ पे डिस्कस किया है। ओके, सो अगर आपकी बात करें, थोड़ा सा हम लोग सैलरी की बात करते हैं, तो स्टार्टिंग की जर्नी आपकी कितने से हुई है? और स्टार्टिंग की जर्नी मेरी काफ़ी बेसिक सी हुई थी एक्चुअली। आप जस्ट लाइक ये मान के चलिए कि मतलब अराउंड 10 के समथिंग, मतलब मैंने जस्ट एग्री हो गया था मैं, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा बाहर नहीं निकलना था एंड मेरे को यहीं सेटअप जमाना था। गेम डेवलपमेंट का मार्केट यानी कंपनीज कम थी। और ये 10 साल पहले की बात है? राइट, ये 10 साल पहले की बात है, तो मैंने स्टार्ट ही किया था। ओके। तो मैं 10 के समथिंग में मैं एग्री हो गया था, बट धीरे धीरे मैंने अपने आप को ग्रो किया, देन उसके बाद अभी मैं लैक्स में मतलब चल रही है मेरी। ओके, सो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना बढ़िया मार्केट है गेम का। राइट, गेम डेवलपमेंट का काफ़ी मार्केट है, तो मैं वही सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा सा एफर्ट आप लगाने पड़ेंगे। ओके, सो आई थिंक हम लोगों ने यहाँ पे बहुत कुछ डिस्कस किया, और इससे जो भी गेम डेवलपमेंट स्टार्ट करना चाहता होगा कि उसे एक अच्छा वे मिल जाएगा कि वो कैसे स्टार्ट कर सकता है और उसे किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सो लास्ट में आप ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे, लाइक कुछ सजेशन या फिर कोई ऐसी रेफरेंस जिससे वो लोग अच्छे से गेम डेवलपमेंट को लर्न कर पाएँ? हाँ, मैं सबको यही सजेस्ट करूँगा कि आप यूनिटी जो प्रोवाइड करता है, एसेट स्टोर प्रोवाइड करता है, उसको यूज़ करिए मैक्सिमम। एंड उसके अलावा यूनिटी जो ट्यूटोरियल प्रोवाइड करता है वो आप मतलब उनको फॉलो करिए, एंड वो ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करता है यूनिटी, उनको फॉलो करिए। आपको एक्स्ट्रा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड ना कुछ परचेज या कोचिंग की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। एंड उसके अलावा आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे, इसी का ध्यान रखना। विदाउट एफर्ट गेम डेवलपमेंट में आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी वर्क एआई भी करने लगा है आजकल। मोस्ट ऑफ दी वर्क डेवलपर इतने हो गए हैं कि कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है मार्केट के साथ में। तो आपको थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। तो बाकी आप कर सकते हो, मैं ये नहीं ऐसा नहीं कहूँ नहीं कर सकते, कर सकते हो आप। ओके, हाँ कुछ कह रहे थे आप? नहीं। ओके, सो अगर आप लोग भी गेम डेवलपमेंट को स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्टार्ट कर दीजिए, और मैं गजेंद्र जी का जो भी सोशल मीडिया को हैंडल होगा उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप इनसे भी कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आपको कुछ सजेशन लेना है तो आप उनसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली, लाइक लिंक्डइन पे या फिर ट्विटर पे। सो दोस्तों, आई थिंक आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि उन्हें भी पता चले कि गेम डेवलपमेंट को कैसे स्टार्ट करना है। सो दोस्तों, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी कोडिंग।